तो दोस्तों बलरामपुर चीनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है। नंबर तो बात की बात है, उससे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बलरामपुर चीनी ने बायबैक का ऐलान किया है। जी हाँ, अपने ही क्वार्टर के नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने बायबैक का भी ऐलान किया है। कंपनी बायबैक करने जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी बायबैक करने जा रही है। अब बायबैक का जो प्राइस होगा 360 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक का प्राइस होगा। मतलब अभी देखा जाए तो 327-28 रुपये के आसपास पे शेयर का प्राइस चल रहा है, तो वहाँ से 360 अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 10% के प्रीमियम पे शेयर बायबैक किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि कब बायबैक होगा, क्या होगा, वो सारी की चीज़ें अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की है, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी ही। जैसे ही सारा कुछ डिस्क्लोज होता है मैं आपको डेट वोट सब कुछ बता दूंगा कि कौन से डेट को बायबैक किया जाएगा, कौन सा रिकॉर्ड डेट होगा और कैसे आपको बायबैक में अप्लाई करना है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चलिए वो बात की बात है। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही कुछ आता है मैं आपको जल्द से जल्द बताता हूँ कि कैसे आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आप नंबर देख लाता हूँ, तो नंबर्स कैसे कंपनी ने क्या दिया है। तो ये डाटा के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1060 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 1213 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हल्की सी गिरावट के साथ 1113 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल बोल सकते हैं कि साल से साल अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो वहाँ 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। चलिए एक्सपेंस देते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1077 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1113 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 1165 करोड़ कंपनी ने खर्चे किए हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का पिछले क्वार्टर प्रॉफिट ये रहा हमारे पास। एक सेकंड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी ने 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था। पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 83 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो घट के 29 करोड़ के आसपास आ गया है लॉस में। जी हाँ, लॉस में कंपनी चली गई इस क्वार्टर में। आपने सही सुना, इस क्वार्टर में कंपनी लॉस में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस उनके रिवेन्यू से कई ज़्यादा है, जिस वजह से कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में चली गई। और उसका मेन रीज़न मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को 898 करोड़, मतलब 900 करोड़ के आसपास कंपनी को खर्चे किए हैं, जबकि हर क्वार्टर में कंपनी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 687 करोड़ किए थे। तो 200 करोड़ एक्स्ट्रा इस क्वार्टर में कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे पिछले क्वार्टर से किए हैं। अब बाकी अदर खर्च भी है, एम्प्लॉय बेनिफिट पे कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चे किए हैं। कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला गया। तो अब आपका क्वेश्चन होगा क्या इस रिजल्ट के बाद शेयर के अंदर गिरावट आएगी? देखिए बहुत कम चांसेस है गिरावट आने की, क्योंकि गिरावट तो बहुत भयंकर आती है। देखिए टू बी फ्रैंक अगर मैं सच्चाई बताऊं तो ऐसे रिजल्ट के बाद गिरावट तो बहुत बड़ी आनी थी इस शेयर के अंदर, लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी ने बायबैक का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से अब शेयर नीचे ज़्यादा नहीं गिरेगा। क्योंकि 360 का प्रीमियम है, अब शेयर नीचे गिरेगा तो प्रीमियम ज़्यादा होते जाएगा, अब वो मार्केट नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बड़ी गिरावट होगी। हाँ, नीचे में सपोर्ट है 310 के आसपास, तो वहाँ तक शेयर जा सकता है, लेकिन उसके नीचे इम्पॉसिबल है जाना। तो मेरे हिसाब से नीचे जाएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का, क्योंकि अगर बायबैक में आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑलरेडी 20-25% का प्रीमियम वहाँ से मिल जाएगा। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।